3 मई 2026 को पूरे भारत में नीट का पेपर आयोजित किया गया, लेकिन 12 मई तक ये पता चल गया कि नीट का पेपर लीक कर दिया गया था और इसके तहत नीट के पेपर को लीक करने वाले दोषियों की धरपकड़ चालू की गई। और इसमें एक बहुत संदिग्ध मामला ये देखने को निकला कि नीट जैसे पेपर को लीक करने वाले जो तार हैं वो सरकार के साथ भी जुड़े हुए हैं, कई संस्थानों के साथ भी जुड़े हुए हैं। और इसको देखते हुए नीट का पेपर वापस से करवाने की कवायद चालू हुई और इसके तहत जो है 21 जून को वापस से ये पेपर कराया गया। लेकिन नीट का मुद्दा इतना ज़्यादा उड़ चुका था कि इस समय जो युवा वर्ग था उनके मन में एक द्वेष भावना उत्पन्न हो गई कि आखिर शिक्षा व्यवस्था की इस लाचारी को कब तक युवा झेलता रहेगा। और इसी के तहत भारत के एक सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचू ने 28 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक आमरण अनशन चालू कर दिया, जिसके तहत धीरे धीरे युवा वर्ग उनसे जुड़ते चले गए और लोग जंतर मंतर पर इकट्ठे होने लगे। लेकिन सरकार ये समझ चुकी थी कि सोनम वांगचू जो कि एक अनशन पर बैठ चुके हैं वो इतनी आसानी से झुकेंगे नहीं, इसलिए सरकार ने उन्हें जो है 18 जुलाई को सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट कर दिया। और इसके बाद ये आंदोलन जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी के युवाओं के हाथ में आ गया और ये आंदोलन जंतर मंतर पर एक बड़े तरीके से किया गया, जिसमें हमने हिंसा को भी देखा, जिसमें हमने हमारी संस्कृति और सभ्यता की धज्जियां उड़ती हुई भी देखी। और इस तरीके से जो ये जेनजी आंदोलन हुआ जिसने एक हाथ में संविधान और एक हाथ में संवैधानिक पद का मजाक उड़ाया और इस तरीके से राम मंदिर पर भी गलत टिप्पणियां देते हुए उन्होंने अपनी संस्कृति और सभ्यता जिसके लिए उनकी एक पहचान है वो सब उन्होंने धूमिल कर दी। लेकिन जो ये पेपर लीक का मुद्दा था, इस मुद्दे को लेकर सोनम वांगचू ने सरकार के सामने दो मांगे रखी। पहला, सोनम वांगचू का यह मानना था कि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं उन्हें इस्तीफा देना होगा और इस तरह पेपर वापस कभी भी किसी एग्जाम के लीक ना हो, इसके लिए सरकार को एक कड़ा कानून बनाना होगा। और इस तरह सोनम वांगचू को सरकार ने आश्वासन दिया और उन्होंने अपना आमरण अनशन तोड़ दिया। और इस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा दे देने के बाद जंतर मंतर पर चलने वाला ये आंदोलन भी समाप्त हो गया। लेकिन आखिर जो ये बिल लाया गया है, ये बिल क्या है और किस तरीके से ये बिल आगे चलकर लागू होगा, तो आज हम इसी पर बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या है नया बिल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो पेपर लीक संशोधन बिल लाया गया है ये बेसिकली 2024 के कानून को परिवर्तित करता है। यानी कि इसके पहले 2024 में पेपर लीक के मुद्दे को लेकर एक कानून सरकार बना चुकी थी, लेकिन तब भी पेपर लीक हुआ और 2026 को इसे संशोधित करने का प्रस्ताव जो कि सरकार ने सोनम वांगचू को वादा किया था उसके अनुसार एक संशोधन करने की बात यानी कवायद चालू हो गई। और इस तरीके से इसके मोटिव क्या हैं? इसका सबसे पहला मोटिव यह है कि पेपर लीक और नकल रोकने के लिए ये कानून बनाया गया था जो 2024 में बना था। अब इस कानून को 2026 में और सख्त बनाया जाएगा। जांच और ट्रायल की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा जिससे कि नकल करने वाले और पेपर लीक करने वालों को तुरंत उन्हें सजा दी जा सके। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। दूसरा, पेपर लीक के लिए अनुचित साधन का प्रयोग करने पर क्या होगा? अगर पेपर लीक पर कोई अनुचित साधन का प्रयोग करता है तो 2024 में 3 से 5 साल तक की जेल का प्रावधान था, जिसके तहत 2026 में कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल की जेल, साथ ही 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। यानी कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल की जेल हो सकती है इसमें, यानी कि सजा की दर को भी बढ़ा दिया गया है। साथ ही यहां सिर्फ जेल थी, यहां पर अब आर्थिक रूप से जुर्माना भी लगाया जाएगा जो कि 50 लाख रुपए तक का हो सकता है। यानी कि पेपर लीक संबंधित मामले पर सरकार ने अपना कड़ा रुख अपनाते हुए जो है एक नया संशोधन बिल लाया है। यह बिल अभी संसद में पारित नहीं हुआ है, लेकिन इस बिल पर अभी चर्चाएं चालू कर दी गई हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं कि इसमें संगठित अपराध करने पर क्या होगा। अगर इसके तहत संगठित अपराध करते हुए पाए जाने पर जो मुख्य रूप से प्रावधान किया गया है उसमें 5 से 10 साल की जेल और कम से कम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना रखा गया था। लेकिन अब इसमें सजा की दर को बढ़ाकर जो है 7 साल
की जेल होगी, साथ ही 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा अगर संगठित अपराध करते हैं। तो संगठित अपराध यानी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर अगर संगठित अपराध होता है तो 10 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा अब इस पर। जांच की समय सीमा को भी निश्चित किया गया है। पहले कोई भी समय सीमा निश्चित नहीं थी, लेकिन अब 2 महीने के अंतर्गत पूरी जांच करनी होगी और इसे फास्ट ट्रैक तरीके से करना होगा कि नकल करने वाले दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। मुकदमे की सुनवाई के लिए जो प्रक्रिया होगी अभी तक कोई भी तय नहीं थी, समय सीमा भी तय नहीं थी, लेकिन 2026 में जैसे ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी तो 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करते हुए जो नकल जिन्होंने की है या जिन्होंने नकल करने के लिए इसमें दोषी पाए गए हैं उसके तहत पूरी तरीके से इसे 3 महीने में पूरा कंप्लीट करते हुए रोजाना सुनवाई की जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पष्ट प्रावधान नहीं था, लेकिन अब राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश विशेष टास्क फोर्स भी बना सकेंगे। साथ ही विशेष टास्क फोर्स यानी एसटीएफ का गठन किया जाएगा जो दिल्ली में कर दिया गया है और इसके तहत ऐसा कोई भी प्रावधान अभी तक 2024 में लागू नहीं था, लेकिन अब जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार ने एसटीएफ बनाकर जांच करा सकेगी और इसके लिए दिल्ली में एसटीएफ जो है वो ला दी गई है। यानी अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से सरकार अब जो है जांच को एक विशेष समय में और आर्थिक जुर्माने के साथ एक विशेष एसटीएफ के द्वारा इसकी जांच कराएगी, जिससे कि कभी ऐसी स्थिति ना बने कि पेपर लीक हो, क्योंकि पेपर लीक होने पर किसी भी जो विद्यार्थी होता है उसका बहुत जो मेहनत है जो समय है वो बर्बाद हो जाती है। और इस तरीके से इसे इस तरीके से लाना है कि इस समय मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो अपराधों की सूची में इसको रखा जाएगा, यानी अपराधों को इतना विस्तृत इसमें नहीं माना गया था, लेकिन इसे अब 15 तरह के अपराधों में स्पष्ट किए गए हैं और पेपर लीक और ओएमआर शीट से छेड़छाड़ करना, फर्जी वेबसाइट और फर्जी एडमिट कार्ड, इस पर भी अब अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। परीक्षा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विस्तृत परिचालन और मानक तय नहीं किए गए थे, लेकिन अब बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन, परीक्षा केंद्रों पर प्री ऑडिट, स्कैनिंग, सीट आवंटन, प्रश्न पत्र सुरक्षा, इनविजिलेशन और परीक्षा के बाद की प्रक्रिया के लिए विस्तृत मानक तय किए जाएंगे। तो यानी कि 2024 के बाद 2026 में आने वाला पेपर लीक संशोधन बिल कहां तक कारगर होगा और कहां तक ये भारत के उन युवाओं को न्याय दिला सकेगा जो कि अपनी दिन रात की मेहनत करते हैं और पेपर लीक हो जाने पर जो अपनी परिवार के सामने, अपने सहपाठियों के सामने जो उन्हें झेलना पड़ता है क्योंकि इनकी मेहनत बेकार जाती है। तो क्या सरकार इस पर जल्द ही एक एक्शन ले लेगी? क्या ये संशोधन बिल पारित हो जाएगा? और अगर ये पारित हो गया तो किस तरीके से ये लागू हो सकेगा? तो चलिए जानेंगे इसको हम जब ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी और प्रारंभ होने के बाद जब ये पेपर संशोधन बिल लागू हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।